क्या है ये सब? ये तो ऐसी बात हुई कि आ बैल मुझे मार। तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे वहां जाने से क्या होने वाला है, फिर भी तू वहां जाना चाहती है। क्यों तुझे शौक चढ़ा है अपनी बेइज्जती करवाने का? नहीं, तू वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। हाँ चुप, आई बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हम सब लोग मानव की आई के नेचर के बारे में जानते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने का मौका क्यों देना? अर्जुन, तुम्हें पता है ना कि भरे बाजार में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? अरे जो औरत भरे बाजार तुम्हारे साथ ऐसा तमाशा कर सकती है, वो अपने घर में तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगी? तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। बेटी, रिश्तों को ना कहने के बाद ये फॉर्मेलिटीज को हाँ करने का क्या मतलब है? मैं हालातों से इनकार नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं इस घर में इसलिए जा रही हूँ कि मैं उस घर से कोई रिश्ता जोड़ सकूं। मानव के साथ रिश्ता खत्म होना मैंने एक्सेप्ट कर लिया आई, लेकिन सचिन वंदिता के साथ मेरा आज भी वही रिश्ता है जो मेरा वर्षा और वैशाली के साथ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? अब तक सचिन का फोन क्यों नहीं आया? अर्चना मानी कि नहीं? मला लागली कुणाची उचकी, कुणाची ग कुणाची याची का त्याची, लाजू नको मला ठंडक मिल गई। अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गए? जिस दिन तुझसे शादी हुई है ना, उस दिन से इसका डिजाइन ऐसे ही है। अरे वाह, मनोज कुमारी लिख। हाँ लगा तभी, किधर तो देखा। तंग मत कर, मुझे सोचने दे। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात बोली। सोचने का है? जिंदगी में कभी सोचा है? काम कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना टांग पकड़ के सोना सोचता है। हेलो। हेलो आई। हाँ सचिन बोल। आई बाबा को फोन देना। अरे बोल ना, क्या काम है? अरे आई तू बाबा को बस इतना बोल कि उन्होंने जो काम दिया था वो हो गया। अरे बोल ना, कौन सा काम? आई जितना बोल रहा हूँ उतना करना, बाबा समझ जाएंगे। अच्छा बैलेंस कम है, मैं बाद में बात करता हूँ। चल बाय बाय। आई को ना CID में होना चाहिए था कसम से। तुमने कुछ काम बोला था सचिन को? हाँ क्या? ओ हो गया, ऐसा उसने बताया। अरे सविता, क्या बात कर रही है तू? कब हो गया? जिंदगी में पहली बार तेरे मुंह से मैंने अच्छी न्यूज़ सुनी। अरे वाह, क्या बात है सविता। काम क्या था? तुझे क्या मतलब? अरे क्या काम, कौन सी खबर बोलो तो। मैं नहीं बताऊंगा। क्या? लगली कुणाची, बेहुड़ा मेरी नकल करते। ये क्या कर रही है? क्यों जा रही है वहां उन लोगों के बीच में? तू अकेली सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। आई कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी ताई के साथ। नहीं नहीं, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तेरा दिमाग वैसे ही गर्म होता है, वहां किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, तू उस पर बरस जाएगी। हालात पहले ही बिगड़ चुके हैं और बिगड़ जाएंगे। और वैसे भी तू सविता ताई से पहले ही उलझ चुकी है ना, इस बार फिर से नहीं, तू वहां नहीं जाएगी बस। अगर जाना ही है किसी को तो विनोद क्यों जाए? क्यों? आई
कल सुबह मेरी ड्यूटी प्रगति एक्सप्रेस में लगी है और सुबह सुबह मुझे पुणे जाना पड़ेगा और रात को आते आते काफ़ी देर हो जाएगी। तो आई फिर मैं कैसे। और मैं तो उस मानव की आई की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे देखकर एक की चार बातें बनाकर सुनाएंगी सब। तो ठीक है ना, मैं चली जाती हूँ अर्चू के साथ। अरे मैं जाऊंगी अर्चू के साथ तो वो सविता जी की जुबान पर लगाम लगी रहेगी। उस दिन मार्केट में भी मेरी वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अभी घर भी जाऊंगी तब भी ऐसे ही होगा। मैं जाऊंगी और सब संभाल लूंगी, आप मत चिंता कीजिए। ठीक है, चली जाना तुम। लेकिन अर्चू, मैं तुझसे फिर से पूछती हूँ, सच बता, तुम जाओगी वहाँ? हाँ आई, मैं जाऊंगी। अच्छा है ना पल्लू इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर भी। अरे देख ना, मस्त है ना, अंदर से भी देख। ए, चल ना मिठाई खा। अरे शर्माती क्यों? अरे अभी तो इतनी मिठाई है, मेरी सचिन के सगाई में देख मिठाइयों के ढेर लगा दूंगी। हाँ इतने इतने कितना खर्चा किया है मालूम है सगाई में मैंने? 50,000। 50,000? सगाई में 50,000? शादी में मेरे कपड़े नहीं धुलवा दिए। आज के शुभ दिन पर मेरा सर मत घुमाओ, 4 लोगों के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने पैसा दिया है, ये सारा पैसा मानो। मतलब मानव जो मुझे खर्च करने के लिए देता है ना, उसमें से मैंने बचा बचा के ये सब खर्च किया है मैंने। तूने हाँ। बच्चा के? हाँ, और अभी 5 करोड़ की बहू तो आने वाली है। वो अब तक घर नहीं आई और तू उसका बोल लगा रही है। किसी चीज का गलत मतलब निकालना कोई आपसे सीखे। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा तो मत बोलो। चलो सविता, अब हम चलते। अरे क्या है, फिर आएंगे अभी। आना। हाँ तुम्हारी तो सिर्फ जुबान चलती है लोगों के सामने है? कुछ आया गया कुछ नहीं है। अभी हमारे घर में समधी आने वाले हैं, उनका मान सम्मान तो करना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये सब खरीद के लाया। इधर आओ, बैठो इधर। हाँ ये देखो। हाँ। ये श्रावणी के आत्या के लिए, वो बुढ़ी है ना इसलिए ये कलर लाया। अच्छा। ये इसकी मामी के लिए, श्रावणी के। हाँ ये श्रावणी के काकी के लिए, और ये है ना, हाँ ये उसकी मौसी के लिए। अच्छा है ना साड़ी, ये सब लाया। उनको भी लगना चाहिए, लड़के वाले कितने बड़े दिल वाले हैं, कोई लंगू संगू नहीं है। हाँ, और अब तू गैरेज की मालकिन जो है। ये बात सही कही। तुम्हारी सोच में इतनी सी सोच है, उसमें तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं। तो मैंने ही सोचा हमारे लेवल के लोगों के साथ बर्ताव करते समय ये सब करना चाहिए, इसलिए मैंने किया। अच्छा किया। हाँ वंदिता। ओ बाबा, ये जो साड़ी है अच्छी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्यारा कलर है, प्यारा ही कलर है। वंदिता, ये साड़ी अर्चना के लिए। किसका नाम लिया तुमने? किसका नाम लिया? मैंने क्या बोला है? उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। वो कलमू इस घर में कभी नहीं आएगी। नहीं सविता, हाँ तुम मेरी बात सुन। क्या? अब देखो, तू जो कह रही ना, हाँ वैसे ही अर्चना तो सगाई में आने वाली है ही नहीं। हाँ हाँ, लेकिन अगर आएगी अगर, तो तू अगर अपने हाथ से अर्चना को ये साड़ी भेज देंगी तो गिरीश जी क्या सोचेंगे? देख वो सोचेंगे कि देखो भाई, जो बहू घर छोड़ के चली गई है उसका भी ये सास सम्मान कर रही है। देख ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को लाज शर्म कुछ है?
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पर। आपका बेटा सचिन और आपकी बेटी वंदिता हमारे घर पर आए थे न्योता लेकर। सचिन और वंदिता आए थे? और नहीं तो क्या, वरना हम लोग यहाँ पर क्यों आते? हमने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की कि अरे वो दोनों जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। अरे हमने कहा कि जब रिश्ता टूट चुका है तो एक दूसरे के घर आना जाना किस लिए? लेकिन वो दोनों हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़े रहे। और उन दोनों की बात सुनकर हमारी अर्चू भी पिघल गई। उसे तो बहाना ही चाहिए हमारी जिंदगी में झांकने का। आखिर वो चाहती क्या है? वो बार बार मेरे बेटे के रास्ते में क्यों आ रही है? वापस उसकी जिंदगी में आने का तो सोच नहीं लिया ना उसने? अरे नहीं ऐसा नहीं है। हाँ तो बोलना ऐसा हो भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं। अरे ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते हैं। हाँ। हम भी चाहते हैं कि अर्चू की शादी जल्दी से जल्दी सतीश के साथ हो जाए और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कर लो ना, रोक कौन रहा है? अरे वो उसकी फॉर्मेलिटीज बाकी है ना। अब उसके लिए रोकने की क्या जरूरत है? हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट चुका है। हाँ, जल्द से जल्द तुम्हारी ननद को किसी के गले में बांध दो, बात सुकून मिल जाएगा। अर्चू घर चले? अर्चना कहाँ जा रही हो? अभी तक सगाई की रस्म पूरी नहीं हुई। वंदिता, ये ले वो हमारी तरफ से। नहीं बाबा, ये मैं नाही म्हणू नकोस. अगं मानाची साडी आहे ही. ये तेरे ससुर का आशीर्वाद, आदेश, कुछ भी समझ ले, मगर ले बेटा, ले साड़ी. तू अगर अपने हाथ से अर्चना को ये साड़ी भेंट देगी तो गिरीश जी क्या सोचेंगे? देख, वो सोचेंगे कि देखो देखो भाई, जो बहू घर छोड़ के चली गई है उसका भी ये साथ सम्मान कर रही है. सदा सुखी रहो. सुखी रहो, जीती रहो बेटा. अरे दामोदर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है. चलो सगाई की रस्म शुरू कर दे. अरे वंदु, जा तू वो रिंग लेके आ. अर्चना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. जरा मेरे साथ बाहर चल 2 मिनट के लिए, आना. आज हमारे घर में शुभ कार्य है. मेरे दूसरे बेटे का संसार बसने जा रहा है तो तू आई क्यों? खुद अपना तो संसार नहीं बसा पाई तो हमारे यहाँ तू बिन बुलाए मेहमान आई क्यों? किसने बुलाया तुझे? आई, मुझे सचिन और वंदिता खुद बुलाने आए थे. सचिन और वंदिता? वो तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन तू तो बड़ी है ना. अक्कल और समझदारी का ठेका तो तुझे दिया है ना. फिर आई क्यों तू? और यहाँ कोई हार फूल लेके तेरा स्वागत करने बैठे हैं? हाँ? अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है. तेरी इतनी इज्जत गई, उसकी परवाह नहीं तुझे? सर, तुझे लाज ही नहीं, इज्जत नहीं है, तुझे क्या शर्म होगी? बोलना. और आई तो आई, इतनी भोली भाली बन के क्यों आई?
अपने यार को साथ में लेके क्यों नहीं आई? मैंने अपनी बहू को दी है, इसे कोई नहीं छीन सकता, तू भी नहीं। तुम मुझे रोकोगे? तुम मुझे रोकोगे? मैं नहीं रुकने वाली। ये नालायक को आज यहाँ से निकाले बिना मैं नहीं रहूंगी। सविता! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा किया धरा सब नाटक है, लेकिन तुम्हारा ये नाटक मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने कोई नाटक नहीं किया, मैंने मेरे बहू को बुलाया है। इसमें क्या गलत किया मैंने? बहू? कौन बहू? कहाँ की बहू? जिसने हमारे मानव की जिंदगी का सत्यानाश किया, उसका संसार आधे में छोड़ के गई है ये औरत, और उसको तुम दोबारा घर में लाना चाहते हो? अरे ये दिखाती भोली भाली, लेकिन अपने यार को लेके गुलछरे उड़ाती है। एक नंबर की नालायक चरित्रहीन लड़की। इससे पहले कि वहाँ बात और बढ़ जाती, मैं अर्चू को वहाँ से लेकर निकल गई। मैं जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए बार बार वहां जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन अर्चू मानेगी तब ना। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। देखो सुलोचना, जो हुआ सो हुआ, अब बात को तूल देने से क्या फायदा? मेरी मानो, इस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। हम हर बार यही तो करते आए हैं, और इसी बात का फायदा मानव क्या है हमेशा उठाती रही है। पर उसने अर्चना को सरेआम बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। नहीं, जो हुआ वो बहुत हुआ, इसके आगे ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आज से मेरा मतलब है अभी से हमारा उस परिवार के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। उस घर के किसी भी सदस्य के साथ हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ना कोई बोलचाल होगी, ना कोई लेन देन होगी, ना आना जाना होगा। यहाँ तक कि उन लोगों का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझे? अरे विनोद, पता है वहाँ जो कुछ भी हुआ वो श्रावणी के बाबा ने भी देखा। पता नहीं उन्हें क्या इंप्रेशन हुआ। जैसे आजकल अर्चना की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद ये सालगिरह वगैरह अच्छा नहीं लगता। कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर कभी कभी सोचती हूँ कि इसी बहाने घर में मेहमान आएंगे, थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी हलचल होगी, तो उसे बेटी दाते मिलाने में मदद होगी। क्यों? आप एकदम सही सोच रहे हैं। हर बार जिंदगी में खुशी के मौके तोहफे नहीं मिलते, ये बात हमें ढूंढना पड़ता है। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी खुशी में जरूर शामिल होंगे। मैं, सतीश के बाबा, सतीश, हम तीनों आएंगे। वैसे आपने अर्चना के बारे में सतीश से कुछ कहा? सीधे सीधे बात तो नहीं की बताई, लेकिन मैंने सतीश का मन पकड़ने की जरूर कोशिश की। यकीन जानिए, सतीश को अर्चना बहुत पसंद है, वो इस रिश्ते के लिए ना कर ही नहीं सकता। वैसे कहें कि ना हम जल्द से जल्द अच्छा मौका देकर इस रिश्ते की रोकथाम कर दें। पट्टी क्यों बांध रखी है? तुम लोगों का बचपना अभी तक गया नहीं। ध्यान से आई। हाँ, बैठो बैठो बैठो। कोई मेरी पट्टी तो खोलो ये। क्या है ये सब? ये गहने, साड़ी और हल्दी।
जरा बघा नहीं कहाँ है, हाँ? आई हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये सालगिरह यादगार बने। हाँ, इसलिए स्पेशल दिन को स्पेशल तरीके से मनाएंगे। आज वो सारी रस्में होंगी जो तुम्हारी शादी से पहले और शादी के वक्त हुई थी। हर चीज की एक उम्र होती है और फिर शाम को है ना, सब मेहमान आएंगे, फंक्शन होगा और हवन भी तो है। आई वो सब तो होता रहेगा, लेकिन ये सब होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिन आपके और बाबा के लिए बहुत ही स्पेशल है। और पता है, मेहंदी जब आपके हाथों में लगेगी ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी। मेरे अलमारी में क्या कर रहे हो? मैं अपने लिए कुछ अच्छा कुर्ता ढूंढ रहा था। हाँ। तुझे तो अपने सजने संवरने में मेरे तरफ देखने के लिए वक्त ही नहीं है। अब सचिन के शादी में कुछ नया कुर्ता डालूंगा मैं। वो सब ठीक है, लेकिन ये अलमारी मेरी है। तेरी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये अलमारी सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है। इसे मैं जब चाहे खोलूंगा, जो चाहे निकालूंगा और जब चाहे बंद कर दूंगा। जाने दे। जाने दे। मैं शाम को बाहर जाके मेरे लिए नया कुर्ता खरीद लूंगा। नया कुर्ता खरीद लूंगा। बेवड़े को मालूम नहीं है बेवड़ा पुराना पहने या नया पहने, बेवड़ा तो बेवड़ा ही लगने वाला। चला नया कुर्ता पहनने। बेवड़ा देखा है क्या आपने? हेलो ताई, मैं भावना बोल रही हूँ। अरे भावना ताई, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप शाम को तो आ रही है ना? दरअसल मैंने इसीलिए फोन किया था कि शाम को फंक्शन के लिए कितने बजे आना है वहाँ पे? भावना ताई, घर आप ही का है, आप अपने हिसाब से आइए, लेकिन आइएगा जरूर। जी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अर्चू से बात कर लूं। किस बारे में ताई? वही, आज हम इतनी बड़ी जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, मैं सोच रही थी कि एक बार अर्चू से बात करके अगर उसकी हाँ मिल जाए तो। जैसा आप ठीक समझे ताई। वैसे आपका और अर्चना का रिश्ता है ही ऐसा कि अर्चू आपके किसी फैसले के खिलाफ जाएगी नहीं। अच्छा ताई, रखती हूँ, अभी शाम को मिलते हैं। अब आई इतना मत सोचिए। पता है, अर्चू अपने आप से ज्यादा आप पर विश्वास करती है, और आपका ये फैसला तो उसकी जिंदगी बदल देगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। आई कितना खुश होगी ना वो। आई एक और बात, उससे ये बात ऐन वक्त पर ही बताइए, पहले से नहीं। अरे सबके सामने बताने पर ही तो मजा है, पहले से बता देंगी तो क्या फायदा। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आई आप अर्जू को सरप्राइज दीजिए, सरप्राइज। वो भी तो जाने कि उसकी आई उसके मन की बात कैसे बिना कोई सुने भांप लेती है ना? तुझे ही खानी है। ये देखना चिढ़ा रही है मुझे। उसे पता गोल क्या होता है, तो ही ठीक से बना पाएगी। वही तो अच्छे से बना। ये देख, ये कौन सी घंटे का मैप है? चला तू क्या कर रही है? तू जा। अरे जा, क्या इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? अरे कोई नहीं करेगा, आज तू सिर्फ आराम करेगी, वो सब काम हम करेंगे। आराम मुझसे नहीं होता, एक जगह बैठ जाऊंगी ना तो उठ जाऊं। तो फिर बाहर जाकर बाबा के साथ बैठ, उनके साथ बोर होने का कोई चांस नहीं। क्यों बाबा, ठीक कह रही ना? हाँ, तो बात तो तेरी सही है वर्षा, लेकिन क्या है ना कि पिछले कुछ सालों से तेरे आई को मुझसे ज्यादा किचन से प्यार हो गया है ना। देखो, अरे पूरी जल जाएगी। शाम को मेहमान आने के बाद तो बैठना ही है ना आराम से, अभी तो काम करने देना। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। तू आराम से बैठ और सोच कि जब मेहमान आएंगे तो तू उनसे क्या बात करे। ये भी सही है ना। अर्चू, तुझे पता है आज शाम को सतीश अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा है। अच्छा, तूने उन्हें भी इनवाइट किया है? हाँ, कैसे नहीं बुलाती। अरे सतीश ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, और फिर आजकल उसके आई के साथ मेरी इतनी अच्छी जान पहचान हो गई है ना, तो उन्हें तो बुलाना ही था। मैंने ठीक किया ना अर्चू? हाँ आई। अच्छा तू बैठ, मैं अभी काम निपटा कर आती हूँ, ठीक है? अरे
आइए आइए। आगो भाई। नमस्ते। शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। धन्यवाद आपका। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? ऐसे ही मौके पर एक कुछ ले देकर प्यार बढ़ सकता है। और वैसे तो हम ये गिफ्ट शाम के फंक्शन में देने वाले थे, लेकिन तब बहुत सारी भीड़ होंगी, बहुत सारे काम होंगे, इसलिए हमने सोचा कि अभी जाकर विश करके आते हैं। हो कि नहीं गर? अभी हो। बैठो ना। पता है आज मेरी बेटियों ने फरमान निकाला है कि आज मैं कोई काम नहीं करूंगी, बस बैठकर आराम करूंगी। फिर ठीक ही तो किया ना। साल के 365 दिन तो काम ही तो करती रहती है। आज का दिन तेरा है तो आराम कर। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम मदद करेंगे। चल चल अपन अजून मदद करो। हाँ हाँ, हम अंदर जाके मदद कर रहे हैं। अरे काकी थोड़ा सा ना तुम्हें चल आप भी बाहर बैठे आई बाबा के साथ आप भी बातें करिए। आज कोई अंदर नहीं जाएगा किचन में। चलिए बैठिए बाहर। मैं कुछ सोच रही थी ताई, सचिन ने अपनी एंगेजमेंट पे खुद यहाँ आकर हमें इनवाइट किया था। तू क्या कहना चाहती है वर्षा? ताई तुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। देख ताई, उनके घर पे फंक्शन था तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। आज जब हमारे घर पे इतना अच्छा फंक्शन है तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी उन्हें इनवाइट करना चाहिए? एटलीस्ट जीजू को। नहीं, कोई जरूरत नहीं वर्षा। ताई वर्षा, आज हमारे घर में बहुत दिन बाद एक अच्छा माहौल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर हालात बिगड़े। अरे कोई हंगामा क्यों होगा ताई? तू मानव की आई को नहीं चाहती क्या वर्षा? अरे लेकिन मैं कहाँ कह रही हूँ कि मानव जीजू की आई को इनवाइट करना है। मैं तो जीजू के बारे में बात कर रही हूँ ना। वर्षु, तुझे क्या लगता है मैं मानव को आने को बोलूंगी तो आ जाएंगे? हाँ, नहीं, वो नहीं आएंगे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज आई बाबा की सालगिरह है। वो आज एक फोन ही कर देते ना तो तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ ताई, काम बहुत पड़ा है। अगर ऐसी बातें करते रहे तो काम खत्म ही नहीं हो। काम तो होता रहेगा लेकिन ये फोन करना बहुत जरूरी है। ये ले बात कर। मैंने फोन लगाया, बात कर। बिजी आ रहा है उनका फोन तो लैंडलाइन पे ट्राई करते हैं। क्यों वैशुली? ताई प्लीज, ताई बेल बज रही। पानी ले। बहू का फोन। श्रावणी का? हाँ। आई कुछ भी बोलती है, तुझे कैसे पता कि ये श्रावणी का फोन है? अरे बेटा तुझे नहीं समझेगा, ये सास बहू का डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं बता तू जाए का फोन। डायरेक्ट कनेक्शन है, फोन उठा। हाँ बोल बहू। अरे फोन क्यों काट दिया? क्या हुआ? वर्षु, आई ने फोन उठाया था और उन्होंने फोन उठाते कहा हाँ बहू बोल। उन्हें कैसे पता ये मेरा फोन था? भाई ऐसे कैसे हो सकता है? उनके घर पे कॉलर आईडी थोड़ी ना है कि उन्हें पता चलेगा कि तुमने फोन किया था। और वैसे भी उन्हें पता चल भी गया तो वो तुझे बहू बहू नहीं बुलाएंगे। तू फिर से एक बार ट्राई करना भाई प्लीज वर्षु, लेकिन लास्ट टाइम। हाँ बोल श्रावणी बेटा, कहाँ है तू? अरे ये बार बार क्यों फोन काट रही है? क्या हुआ? फिर से आई ने फोन उठाया था और उन्हें ये लगा कि शायद श्रावणी का फोन है, इसलिए बहू। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं फिर बाद में फिर से फोन करेंगे। लेकिन ताई कुछ भी हो, आज के इस फंक्शन में जीजू को तो बुलाना ही बुलाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।